दिल्ली में बस में सफर करने वालों पर रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला आया है। जी हां, अब हर महिला दिल्ली में मुफ्त में बस में सफर नहीं कर पाएगी। डीटीसी की बसों में सफर करने वाली महिलाओं से जुड़ा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक बड़ा फैसला सामने आया। अब पिंक टिकट की जगह महिलाओं को पिंक कार्ड, जिसे सहेली कार्ड भी कहा जा रहा है, उसे बनवाना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे का कारण हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये कार्ड बनेगा कैसे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदू टॉक। दरअसल पिंक कार्ड, जिसे सहेली कार्ड भी कहा गया है, इस कार्ड को पाने के लिए सबसे पहले आपको डीटीसी की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर पिंक पास अप्लाई पर क्लिक करना होगा। बता दें कि इसके लिए कोई भी जरूरतमंद महिला या 12 वर्ष से ऊपर की लड़की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकती है। रजिस्ट्रेशन के समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिल्ली में निवास प्रमाण पत्र यानी कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक केवाईसी के दस्तावेज। इन कागजातों को जमा करने के बाद ही आपको कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब आधार कार्ड, पैन कार्ड या फोटो तो समझ आता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी रेजिडेंस यानी कि स्थायी पता का प्रूफ देना होगा। दरअसल दिल्ली सरकार का मानना है कि पिछली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी के समय में इस मुफ्त योजना का हर कोई फायदा उठा रहा था और इसमें कई सारी खामियां और भ्रष्टाचार भी थे, जिसका कि गलत इस्तेमाल हो रहा था और रेवेन्यू लीकेज बढ़ रहा था। हम निश्चित रूप में डीटीसी को दोबारा से ऊर्जायमान करेंगे, एक्टिव करेंगे और एक ऐसी स्थिति में लेके आएंगे जहां लॉसेस नहीं, डीटीसी से रेवेन्यू भी क्रिएट होगा और जनता को पूरी सुविधाएं भी दी जाएगी। जो भ्रष्टाचार ये फ्री बस सेवा के नाम पे किया जाता था, अब हम कार्ड दे करके बहनों को, जिसमें उनको भी टिकट ना खरीदनी पड़े और वो अपना कितनी भी देर तक अपना किसी भी बस में जा करके वो सफ़र कर सके, तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी बनेगी, काउंटिंग होगी कि कितनी बार कौन गया, कितने लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। आज दिल्ली जानती ही नहीं है कि कितनी महिलाएं बसों में सफ़र कर रही हैं, कर भी रही हैं कि नहीं कर रही है। हमें क्या मालूम कि 100 कर रही हैं कि 1000 कर रही हैं कि एक भी नहीं आई। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप चेक कर लें, सिवाय इसके कि जो डीटीसी की टिकट का आप दिखाते हैं वही मान्य है। और इसमें कितना बड़ा षड्यंत्र है ये आप देख पा रहे हैं। हम डीटीसी की दिल्ली की सेवाएं दिल्ली की महिलाओं के मिले, इसमें हम प्रतिबद्ध हैं। नए बस शेल्टर बने, नए बस डिपो बने, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आए और उन व्हीकल्स के लिए पूरे चार्जिंग स्टेशन हों। और जितने आईएसबीटी दिल्ली में हैं, हर एक आईएसबीटी के लिए उसको आधुनिक रूप में मल्टी स्टोरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के जैसे डेवलप करने का दिल्ली सरकार का प्लान है। और साथ ही साथ ये कहा गया कि डीटीसी को इस वजह से 65,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। इसलिए सरकार ने अब ये फैसला किया है कि इस योजना का फायदा अब सिर्फ दिल्ली की महिलाएं और दिल्ली में रह रहे ट्रांसजेंडर भी उठा पाएंगे। लेकिन अब इसमें एक और ट्विस्ट है। इस कार्ड को दिल्ली सरकार ने 2 पार्ट में बांटा है। एक है केवाईसी वेरीफाई कार्ड और दूसरा नॉन केवाईसी कार्ड। केवाईसी वेरीफाइड कार्ड में महिला का नाम और फोटो शामिल होगा। रजिस्ट्रेशन के समय पूरी जानकारी और बैंक से केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करानी होगी और कार्ड सेफ और स्पेसिफिक होगा, जिससे इसके गलत इस्तेमाल के चांसेस कम हो जाएंगे। साथ ही रिन्यू कराना भी आसान होगा और लंबी वैलिडिटी मिलेगी। और फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज है कि दिल्ली सरकार इस पिंक कार्ड को स्कॉलरशिप, डीबीटी स्कीम और हेल्थ बेनिफिट और महिला सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ दे, जिससे पाने के लिए केवाईसी कराना आपके लिए आसान होगा। वहीं दूसरी तरफ नॉन केवाईसी कार्ड उन लड़कियों के लिए जिनकी उम्र 12 साल से कम है। इस कार्ड से वे दिल्ली की सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी और इसमें उनको सिर्फ अपना एड्रेस और आधार नंबर डालना होगा। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं होते, जैसे कि गरीब, मजदूर, झुग्गी निवासियों के लिए, और बिना केवाईसी से कार्ड बनकर आपको मिल भी जाएगा। बता दें कि ये योजना 15 अगस्त 2025 से शुरू होगी, जिसके बाद दिल्ली की महिलाएं और ट्रांसजेंडर इसके लिए वेबसाइट पर जाकर बताए हुए तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर जहां विपक्ष लगातार दिल्ली सरकार पर हमले कर रहा है कि आखिर महिलाओं में, दिल्ली की महिलाएं और बाहरी महिलाओं में इतना अंतर क्यों, किस तरीके से इस पूरी योजना का लाभ जो है सिर्फ
एक दिल्ली की महिलाओं तक सीमित हो जाएगा। लेकिन जो महिलाएं दिल्ली में काम करने के लिए आती हैं, दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती हैं जो लड़कियां, उनके लिए ये एक मुसीबत बन सकती है। बहरहाल इस पूरे मसले पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए द हिंदी टॉप।